गवर्नमेंट एग्जाम को लेके कुछ बातें चली थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट, एक डिसीजन लिया। क्या इसका इम्पैक्ट सर हमारे एग्जाम्स पे भी पड़ने वाला है? क्या रिजर्वेशन की चीज़ों में कुछ चेंजेस हमारे एग्जाम्स पे भी आएंगे? इन सारी बातों का आंसर अभी आपको मिल जाएगा। अभी बहुत टाइम से रिजर्वेशन को लेके कुछ न्यूज़ सुनने में आ रही है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा बड़ा डिसीजन, हिस्टोरिक डिसीजन जो है वो दिया है रिजर्वेशन को लेके। बेसिकली अभी उसी पे बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बेसिकली कंफ्यूज हो रहे हैं। गवर्नमेंट एग्जाम को लेके कुछ बातें चली थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट, एक डिसीजन लिया। क्या इसका इम्पैक्ट सर हमारे एग्जाम्स पे भी पड़ने वाला है? क्या रिजर्वेशन की चीज़ों में कुछ चेंजेस हमारे एग्जाम्स पे भी आएंगे? इन सारी बातों का आंसर अभी आपको मिल जाएगा। लेट्स हैव अ डिस्कशन। वेलकम टू द चैनल गाइस। रिजर्वेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर अभी रिलीज किया इसी महीने। क्या उसमें बातें हुई थी, क्या स्टोरी है ओवरऑल, उसके बारे में बात करेंगे एंड इम्पैक्ट उसका कहाँ कहाँ पड़ रहा है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी को लेके ये डिसीजन, ये पूरी स्टोरी शुरू हुई थी और एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। द केस वाज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सजीव रॉय, है ना। और ये जो केस है, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम होता है। इन केस अगर आप में से किसी को ना पता हो, बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह की जो एग्जाम्स होते हैं वो एसएससी एक कंडक्टिंग बॉडी है, सुना होगा नाम एटलीस्ट, तो वो कंडक्ट करवाती है। एंड ये जो पूरा का पूरा केस है वो 2015 जब नोटिफिकेशन आई थी वहां से ये बेसिकली स्टोरी शुरू हुई है और उस पर फाइनल डिसीजन क्या आई है अभी उसके बारे में बात करूंगा। स्टोरी ये है कि जब ये नोटिफिकेशन आई थी 15 में, तो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज से, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक रिलैक्सेशन दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एज और क्वालिफिकेशन, फी एंड देयर आर सम अदर, कह सकते हो आप, डिस्काउंट काइंड ऑफ रिलैक्सेशन उनको मिलती ही है। जैसे अगर ये मैं जीडी कांस्टेबल की बात करूं इस एग्जाम की, तो वहां पे फिजिकल एक्टिविटीज में भी कैटेगरी वाले, सर्टेन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एक डिस्काउंट मिलता ही है, एक रिलैक्सेशन मिलता ही है। तो एज रिलैक्सेशन थी, ओबीसी कैटेगरी का ये स्टूडेंट था, एज रिलैक्सेशन उनको मिली हुई थी 3 इयर्स की, राइट। तो जैसे नॉर्मली 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन इस एग्जाम में मिलती है एंड बाकी के एग्जाम्स में भी मिलती है कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं। स्टोरी ये है कि उस कैटेगरी से फॉर्म को फिल किया गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे ओबीसी के जिन्होंने कैटेगरी का फायदा उठाया, एज रिलैक्सेशन ली और फिर उसके बाद फॉर्म को फिल किया। अब यहां से कहानी चलती है आगे। कहानी ये कि जो रिजल्ट आया, वंस इन अ वाइल्ड वाली स्टोरी है, वंस इन अ मून वाली स्टोरी है। क्या जनरल की कट ऑफ कभी ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू ओबीसी? अब जरा एक सेकंड के लिए यहां पे समझ लेना सारे ही। लेट्स से अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं और क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर को अभी साइड करके चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। नॉर्मली जो ट्रेंड है वो यही है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, अगर किसी एग्जाम का पेपर, लेट्स से कोई एग्जाम है जहां पे टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है एंड लेट्स से कट ऑफ इज सपोज 50, तो ऐसा बहुत रेयर टू रेयरेस्ट वाले कंडीशन में होता है कि ओबीसी की कट ऑफ चली जाए 55 और लेट्स से 50, मोर देन 50, 55, 58, ऐसा बहुत रेयर टू रेयरेस्ट कंडीशन में होता है। यहां पे ऐसा हुआ है, कट ऑफ अगर ऊपर चली गई एंड सपोज देयर इज अ कैंडिडेट, सपोज क्या यही स्टोरी ही थी, कैंडिडेट अगर यहां फॉल करता है कहां, 52 पे या 51 पे या 53 पे, मतलब जनरल के कट ऑफ को तो क्लियर किया लेकिन ओबीसी के कट ऑफ को क्लियर नहीं किया। एंड हमेशा से ये चीज चलती आ रही है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हो और नॉर्मली ओबीसी की कट ऑफ और एससी एसटी की जो कट ऑफ होती है वो कम ही होती है जनरल से, तो जब भी कोई ओबीसी का कैंडिडेट, सपोज उसकी कट ऑफ 45 है एंड जनरल कट ऑफ इज 50 एंड ये ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट 55 स्कोर कर लेता है, तो वो ओबीसी की कैटेगरी को छोड़ के जनरल की सीट से सिलेक्शन लेता है। ये सीट फिर वैकेंट हो जाती है ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, राइट। लेकिन यहां पे कहानी अलग हुई, कट ऑफ ओबीसी के ऊपर चली गई। नाउ स्टूडेंट वही सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं
और वो ये चाह रहे हैं कि भाई ओबीसी के थ्रू जरूर फॉर्म फिल किया है, लेकिन कट ऑफ जनरल का मैंने क्लियर किया है, तो मुझे सिलेक्शन जो है वो जनरल के थ्रू मिलना चाहिए, सिलेक्शन मिलना चाहिए। नाउ अब ये केस पहुंच जाती है कहां, पहले तो हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट में ये केस पहुंचती है। वहां हाई कोर्ट ने जो कंसिडरेशन रखी वो एक केस की रखी थी, हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट रिलाय ऑन जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाली केस थी, जहां पे इसी तरीके की एक वर्डिक्ट दी गई थी कि भाई अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है और वो अपने कट ऑफ को क्लियर ना करके सपोज जनरल के कट ऑफ को क्लियर कर जाता है, तो ऑब्वियसली उसको जनरल के कैटेगरी के थ्रू, बेसिकली माइग्रेशन वाली बात यहां पे चल रही है कि आप अपनी कैटेगरी को छोड़ के दूसरे कैटेगरी के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं, जनरल कैटेगरी से माइग्रेट करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इस केस का रेफरेंस देते हुए हाई कोर्ट ने कहा ओके एंड आपका सिलेक्शन होना चाहिए। नाउ यूनियन ऑफ इंडिया को यहां पे ऑब्जेक्शन रेज करने का एक सेंस क्रिएट होता है, ऑब्जेक्शन रेज करती है यूनियन ऑफ इंडिया, और किस ग्राउंड पे ऑब्जेक्शन रेज करती है जरा ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है। एसएससी की एक ऑफिस मेमोरेंडम थी, उनके नोटिफिकेशन में पूरा वो सारी डिटेल दी गई है, डेट 1 जुलाई 1998 की, और वहां एसएससी के ऑफिस मेमोरेंडम में ये चीज मेंशन है दैट माइग्रेशन इज नॉट अलाउड। मतलब एक ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का बच्चा जो है वो माइग्रेट करके जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकता अगर उसने अपनी बेनिफिट्स उस सर्टेन कैटेगरी की ऑलरेडी अवेल कर ली है, देन ओनली, राइट। यही चीज यहां जो ऑफिस मेमोरेंडम एसएससी की उसमें लिखी हुई थी, नो माइग्रेशन इफ कैंडिडेट आर अवेलिंग द रिलैक्सेशन ऑफ एज, फी, क्वालिफिकेशन, अटेम्प्ट्स, ईटीसी, जितनी भी रिलैक्सेशंस मिलती हैं कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को, अगर वो बच्चा फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ही उस रिलैक्सेशन को अवेल कर लेता है तो फाइनल रिजल्ट के टाइम पे वो माइग्रेट नहीं कर सकता, वो माइग्रेशन नहीं पॉसिबल है। यूनियन ऑफ इंडिया ने इसका ही मतलब ये प्रोविजन बनाया और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली पॉइंट जो है वो ध्यान से देखी, समझी, और फाइनली जो डिसीजन निकल के आती है वो इसी ग्राउंड के बेसिस पे, और सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, ये एरर है, ये चीज नहीं हो सकती, ये माइग्रेशन नहीं अलाउड है, रीजन ये है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो वर्डिक्ट है वो दिया और क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए भी, एट द सेम टाइम जो ये हमारे यूजी स्टूडेंट्स होते हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर होते हैं, जिधर भी रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, एक्चुअली क्या कुछ चेंजेस हुए भी हैं बहुत ऑन अ सीरियस नोट या नहीं, वो चीज समझते हैं। तो यहां पे जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट की वो ये आई कि रिजर्व कैंडिडेट जितने भी होते हैं जिन्होंने रिलैक्सेशन लिया हुआ है, अवेल द रिलैक्सेशन, बार्ड फ्रॉम माइग्रेटिंग टू जनरल कैटेगरी सीट्स इफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो क्लॉज ऐड किया गया है, इफ रूल्स फॉरवर्ड। अगर, अब यहां पे समझना, अगर जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, बेसिकली जो एग्जामिनर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये माइग्रेशन अलाउ करते हैं देन ओनली एक रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट सारी ही रिजर्वेशन को अवेल करने के बावजूद भी माइग्रेट कर सकता है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन बॉडी ने ये माइग्रेशन अलाउ नहीं किया है तो आप माइग्रेट नहीं कर पाओगे, आपको ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही रहना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आपने अपने रिजर्वेशन के बेसिकली रिलैक्सेशन को अवेल किया हुआ है, और रिलैक्सेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, फिर से एज हो सकता है, फी जो हमारे यूजी स्टूडेंट्स हैं फी रिलैक्सेशन वहां उनको मिलती हैं, तो यस फी में रिलैक्सेशन, और आगे जाके इनकेस अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये सारी चीजें जो है वो दिमाग में रखना कि अगर आप किसी भी तरीके के रिलैक्सेशन को अवेल करते हो तो। अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो ये वर्डिक्ट आई थी वहां यूपी स्टेट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ था कि माइग्रेशन इज पॉसिबल। I mean, if a student is from reserve category and availing the relaxations, आप आराम से माइग्रेट कर सकते हो। तो वो चीज वहां पे ऑब्वियसली डिसीजन में बनती है, यहां नहीं बनती क्योंकि ये पेपर एसएससी ने लिया था। अब क्या ये चीजें हमारे यूजी स्टूडेंट्स या फिर जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं
जिधर भी रिजर्वेशन पॉलिसी है इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगी। देखो, एक तो आप ये मान के चलो कि वंस इन अ मून वाली बात है कि ऐसी सिनारियो बनती है कि एक रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी से ऊपर चली जाए। ये बहुत रेयर होता है, मैं ये नहीं कहता कि कभी नहीं हुआ है, आज तक हुआ तो है ऑब्वियसली, लेकिन हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो। नाउ इन दैट केस ओनली अगेन, अगर एग्जामिनेशन बॉडी ने प्रोविजन मेंशन करा हुआ है अपने नोटिफिकेशन में माइग्रेशन का, आप आराम से माइग्रेशन आपका पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन अगर उस एग्जाम बॉडी ने एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ने इस तरीके की कोई प्रोविजन अपने नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन की है, तो फिर आप उस रिलैक्सेशन को अवेल करने के बाद माइग्रेट नहीं कर पाओगे। करना क्या होगा, जब भी आगे फर्दर आप किसी एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हो, ये रिजर्वेशन वाली पॉलिसी को ध्यान से, ठीक है। तो ऐसा बहुत मेजर और बहुत ह्यूज चेंज नहीं है कोई, जिसको लेके बहुत टाइम से, जब से ये डिसीजन आया हुआ है, बातें चल रही हैं। यही है छोटी सी बात, पहले भी थी ऑलमोस्ट, और अभी भी उसी तरीके की सिमिलर ही चीजें चल रही हैं। इसका इंपैक्ट कोई बहुत हेवी नहीं पड़ने वाला है। रेस्ट कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हो कि क्या जनरल वालों को इससे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, या फिर जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं लॉस है, या उनको भी कुछ अभी भी वैसी चीजें चल रही हैं नहीं। थैंक यू।